हेलो बच्चों। आज हम लोग पिछले हफ्ते में इंग्लिश का द हाउस बिल्डर पार्ट शुरू किए थे 2.2। उसका 2 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसके आगे का हम पढ़ रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। तभी हम आगे के 2 पैराग्राफ एक साथ लेते हैं। ठीक है। The mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Thus the mason continued working with great devotion for many years. इस प्रकार राजगीर बहुत वर्षों तक पूर्ण समर्पण के साथ काम करता रहा। Till he became a grandfather. इस बीच में वो दादा भी बन गया। काम करते करते इतना समय बीत गया कि वह ग्रैंडफादर हो गया, दादा बन गया। Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. तब उसने निर्णय किया, then he decided, तब उसने निर्णय किया that कि it was time to retire, यह कार्यमुक्त होने का समय है, सेवा मुक्त होने का समय है, रिटायर होने का समय है। एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन, और अपने नाती पोतों के साथ अपना समय खर्च करे। उसने यह निर्णय लिया है कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए और बाकी का जो समय है अपने नाती पोतों के साथ व्यतीत करे। बीइंग ए फर्मेंटेड पर्सन, he informed his contractor to his decision. Being a fermented person, एकदम निष्पक्ष रहते हुए या निश्चल भाव से he informed his contractor, उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने ठेकेदार को सूचित किया of his decision, अपने निर्णय से, to retire from house building. बीइंग ए फर्मेंटेड पर्सन, एकदम निश्चल व्यक्ति की तरह उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर बनाने के काम से मुक्त होने के निर्णय को बताया, सूचित किया। उसने सूचित किया कि अब वो घर बनाने का काम छोड़ना चाहता है, ऐसा उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर को सूचित किया, सूचना दिया। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहर्टेंड to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but to no avail. The contractor was very disheartened. Contractor बहुत निराश हुआ। To lose such an excellent workman, ऐसा अच्छा कामगार, इतना अच्छा काम करने वाले, इतने सुंदर काम करने वाले आदमी को खोने का उसे बहुत निराशा हुई। एंड अर्ज्ड द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब, और उसने राजगीर से निवेदन किया कि वो अपने काम को आगे जारी रखे, बट टू नो अवेल, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन। मैसन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन। मैसन ने क्या किया, राजगीर ने क्या किया, उसने अपना माइंड जो था, अपने दिमाग को एकदम सेट कर लिया था और उसने इनकार कर दिया कि वह आगे काम नहीं करेगा। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड द मैसन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस ऑन ए ब्यूटीफुल एंड कन्वीनिएंट साइट एज ए स्पेशल फेवर। फाइनली, अंत में, द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड द मैसन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस ऑन ए ब्यूटीफुल एंड कन्वीनिएंट साइट। अंत में कॉन्ट्रैक्टर ने उसे
कन्विंस कर लिया, मैंने मना लिया, मैसन को, राजगीर को मना लिया कि वह एक अंतिम घर और बना दे अपनी सुविधाजनक और सुंदर जगह पर, जहाँ वो स्पेशल फेवर, माने जहाँ उसके मन का ही काम, उसको अपने मन से ही काम करना है, और अपनी सुविधाजनक जगह पर वह एक सुंदर घर बना दे, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने उसे मना लिया। द मैसन एग्रीड टू डू सो with great reluctance, not too happily either. The mason agreed to do so. राजगीर ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। With great reluctance, बहुत ही अनिच्छा से, माने बहुत ही उदासी से या न चाहते हुए भी उसने इस काम को करने के लिए स्वीकार कर लिया या राजी हो गया। Not too happily either, उसे इसमें कोई खुशी नहीं थी। बहुत ही निराशापूर्ण भाव से उसने यह काम करने के लिए स्वीकृति दे दी। हाँ बच्चों, अभी आप इसको पढ़ लीजिए और इसका ट्रांसलेशन भी हमने साथ में कर दिया है, इसको आप आराम से पढ़िए।